प्रणाम ताई। जी। हाँ, मेरे दो प्रश्न मेरे मन में आए हैं। तो हाँ। उसमें एक पहला प्रश्न है, हम्म। विश्व के द्वारा हिंदू नाम से परिचित होने से पहले हम हम्म। भारतवर्ष के लोग हम्म। किस नाम से परिचित थे या किस नाम से विश्व भर में जाने जाते थे? अ, हम लोग आर्य नाम से जाने जाते थे। जी और जी। हमारा भी सूत्र यही था, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। पूरे विश्व को हम आर्य बनाएंगे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। तो हम श्रेष्ठ थे और विश्व को भी हमारे जैसे श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। इसलिए हम पूर्ण विश्व में पहुंचे थे। और जहां जहां हम गए, लोगों ने हमको आर्य कहा और अपना मार्गदर्शक भी माना, सहायक भी माना, उद्धारक भी माना। ऐसे हमारी उस समय स्थिति थी। बाद में हिंदू नाम हुआ। ईसाइयत, इस्लाम आदि सब आने के बाद, और जब लोगों ने हमको सिंधु नदी के उस पार रहने वाले इसलिए हिंदू कहा, तब से पूरा विश्व हमें हिंदू नाम से, हिंदू प्रजा नाम से जानता है। ठीक। जी ताई। दूसरा। मेरा दूसरा प्रश्न है ताई, हम्म। स्वभाव में अनुकूल परिवर्तन करना कैसे संभव करे, क्योंकि हम तो सुनते आए हैं कि स्वभाव बदल नहीं सकता है। और अच्छा उसे करने के लिए हम्म। कुछ तो प्रयत्न करने चाहिए, और किस हम्म। हद तक हम यशस्वी हो सकते हैं? हम्म। जी। मूलतः स्वभाव बदलता नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार, अनुवंश के संस्कार, इससे संस्कृति के संस्कार और वातावरण के संस्कार, ऐसे 4 प्रकार के संस्कार होते हैं। उनमें से अधिकांश स्वभाव हमको पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और दूसरे क्रम में अनुवंश के संस्कारों के कारण से प्राप्त होता है। अन्य राष्ट्रों भारत की संस्कृति में जन्मे हुए होने के कारण से प्राप्त होता है। यह स्वभाव बदला नहीं जाता। पूर्व जन्म के कारण से जो स्वभाव हमें प्राप्त हुआ है, उसे तो नहीं ही बदला जाता। योग शास्त्र में कहा है कि निर्विकल्प समाधि से ही पूर्व जन्म के संस्कार भी निशेष होते हैं। समाधि अवस्था में यदि हम पहुंच गए तो फिर स्वभाव भी बदल सकते हैं। तब तक हम मूल स्वभाव हमारा नहीं बदल सकते। जो भी परिवर्तन लाने का प्रयास हम करते हैं, वे अ, वातावरण के संस्कार के कारण से, वातावरण बदलने से, और संगोपन और शिशु अवस्था में जो भी ताई आप सुन पा रहे हैं? उनका वीडियो शायद स्टक हो गया। भाई की आवाज नहीं आ रही है। जी, उनका फ्रीज हुआ है करके। फिर से जुड़ने तक प्रतीक्षा करते हैं। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि नेटवर्क की हमारे में कहीं प्रॉब्लम ना है। इसलिए ठीक किया आपने जो हमें ऐसे लगता है कि हमारा नेटवर्क तो कहीं नहीं टूट गया।
जी मैं कर नियति ताई को एक बार, प्रीति दीदी, नियति ताई को फोन करके बोलो। जी, उनको पता नहीं चला था, वे तो बात कर रही थी। जी जी, अभी आ रही है आवाज? जी ताई, जी। आप हाँ। आप वातावरण और संगोपन की बात कर रहे थे, उसके बाद जी। से हमको आवाज नहीं आई। फोन भी मेरे से दूर है, मैंने ना तो उसे हाथ लगाया है ना और कुछ भी हुआ है। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं रामचंद्र जी के प्रश्न के उत्तर में कह रही थी कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण से और कुछ मात्रा में अनुवंश के कारण से जिस स्वभाव को लेकर जन्मते हैं, जिस संस्कार पुंज को लेकर जन्मते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल वातावरण और संगोपन, इन दो के कारण से ऊपरी परिवर्तन तो हम ला सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बालक सद्गुणी हो, सदाचारी हो, बुद्धिमान हो, अच्छा हो, हम चाहते हैं। इसलिए हम संगोपन के साथ साथ संस्कार भी देते हैं, तो प्रेरित करते हैं उसको। अच्छे लोगों के संगत में रहे तो उसका भी प्रभाव होता है। अच्छा परिवेश मिला, अच्छी शिक्षा मिली तो उसका भी प्रभाव होता है। इसलिए ऊपरी व्यवहार से व्यवहार में हम मूल जो जन्मतः स्वभाव है उसमें परिवर्तन लाकर व्यवहार में परिवर्तन भी ला सकते हैं। परंतु वह वातावरण बदला, हमारा परिवेश बदला, हमारा स्वाध्याय बदला, हमारे संगोपन ठीक से नहीं हुआ, तो फिर हमारे मूल स्वभाव के अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं। मैंने श्री भगवान और अर्जुन का उदाहरण दिया कि गीता में भी अर्जुन जब कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वह केवल वातावरण के कारण से है। सामने वो स्वजनों को देखता है, उस कारण से उसके जो मोह हो जाता है उसके कारण से है। इसलिए भगवान उसको कहते हैं कि तुम मोह के कारण से जो कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। तुम्हारी प्रकृति अर्थात तुम्हारा क्षत्रिय का स्वभाव, पराक्रम का स्वभाव, युद्ध में पलायन नहीं करने का स्वभाव तुम्हें अवश्य बना देगा और तुम जरूर युद्ध में भाग लोगे ही, युद्ध करोगे ही। इसलिए प्रकृति के सामने हम अवश्य हैं, स्वभाव के अनुसार ही हम सब करते हैं। मूल स्वभाव बदलना संभव नहीं होता है। पर्याप्त है रामचंद्र जी? जी ताई, समाधान हुआ ताई। जी। इसके बाद प्रीति जी के दो प्रश्न हैं, दोनों ही भारी हैं। जो आप पहले पूछना चाहते हैं वो पहले पूछ सकते हैं, प्रीति जी। जी ताई,
मेरा पहला प्रश्न था कि मनोयोग क्या है और हम इसको हमारे जीवन में कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं। जी, बहुत सीधा साधा है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें 100% मन का जुड़ाव होना चाहिए। उसको मनोयोग कहते हैं। जो भी काम करो मनोयोग पूर्वक करो। अब ये मनोयोग पूर्वक काम करने से काम तो अच्छा होता ही है, मन को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। मन को एकाग्रता का अभ्यास होता है। तो मनोयोग मन की एकाग्रता है, परंतु साथ ही स्वेच्छा से सत्कार पूर्वक किसी भी काम में जुड़ना, यानी आनंद से, स्वेच्छा से, स्वीकृति से, उसका आदर करके, उसका माने जिस काम में मन जुड़ रहा है उस काम के प्रति 100% आदर की, सत्कार की भावना होगी, तभी वो मनोयोग होगा। और उस मनोयोग से वह काम अच्छे से अच्छा होता है। इसलिए मनोयोग दोनों प्रकार से, काम अच्छा होने की दृष्टि से भी और मन की एकाग्रता के अभ्यास के कारण भी बहुत आवश्यक है। ये बात आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। हम लोग कभी भी कोई एक ही काम एक समय में नहीं करते। आजकल हम एकाग्रता पूर्वक जो काम कर रहे हैं वो करो, ऐसा हमारे सभी शास्त्रों ने हमको उपदेश दिया है। परंतु हम लोगों ने अष्टावधानी, शतावधानी ऐसे शब्द प्रयोग सुने हैं। अष्टावधानी, अवधान माने ध्यान देना, मन को उसके साथ जोड़ना, ये भी समझ में आता है, ये भी ध्यान में आता है, ये भी ध्यान में आता है। तो अष्टावधानी लोग होते हैं जो एक साथ 8 प्रकार के कामों में ध्यान दे सकते हैं, अर्थात मन को लगा सकते हैं। शतावधानी माने एक साथ 100 बातों में ध्यान दे सकते हैं, माने मन को प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे लोगों के नाम, ऐसे लोगों के उदाहरण हमने सुने हैं। परंतु इसके लिए बहुत कठिन अभ्यास की आवश्यकता होती है। मुश्किल से, बहुत मानसिक तपस्या के बाद ही ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो मन, वैसे भी मन एक समय में एक ही बात में एकाग्र हो सकता है। इतना ही कि जब हम कहते हैं कि 2 बातें हम साथ में कर सकते हैं, 4 बातें हम साथ में कर सकते हैं, तब वो एक क्षण में यहाँ, दूसरे क्षण में वहां, तीसरे क्षण में उस काम पर, इसी प्रकार से वह होता है। उस कारण से हमें एकाग्रता का अभ्यास भी नहीं होता है और उस काम का आदर नहीं होता है। सबसे पहली बात तो, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसके आदर नहीं होता है। परंतु आज हम बौद्धिक ईमानदारी से कहने लगे हैं, मानने लगे हैं कि हम तो 4 काम एक साथ कर सकते हैं। इसमें हमारे कहें कि इंटरनेटासुर अथवा इंटरनेट देवता का बहुत बड़ा रोल है। कितने फंक्शन एक साथ चल रहे हैं और हमको लगता है कि कंप्यूटर 4 बातें एक साथ करता है, 5 बातें एक साथ कर रहा है, ये भी काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। उसकी भी स्थिति मन जैसी ही होती है, बस केवल शिफ्टिंग उसका बहुत स्पीडीली होता है। इससे ज्यादा मैं कंप्यूटर के बारे में तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, परंतु अनुमान से कह सकती हूँ। ऐसा हमने अपने बारे में भी सोच लिया कि हम 4 बातें एक साथ कह रहे हैं, और 2 बातें तो एक साथ हमेशा करते हैं, 2-3, मैंने चाय पीते पीते टीवी देखना, चाय पीते पीते और कुछ काम, अखबार पढ़ना, या मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि जो लोग वीडियो ऑन नहीं रखते हैं वे भी चाय पीते पीते या तो सब्जी काट रहे होंगे, या नहीं, चाय पीते पीते नहीं, ये सुनते सुनते कभी ऑफिस में जाने के लिए कपड़े पहनते होंगे,
कभी दूध वाला आता होगा तो जाकर स्टॉपर खोल के दूध लेकर आते होंगे, कभी चाय आधी रह गई है तो वो पूरी करते होंगे। ऐसा संदेह करने के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, ये केवल मेरा अनुमान है, ऐसा नहीं भी होगा। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम भी करते होंगे। ये सुनने की अवमानना हम नहीं कर रहे हैं, माने जानबूझकर अवमानना नहीं कर रहे, या मानते भी नहीं है कि ये तो अवमानना होती है। हमारी प्रामाणिक समझ ये बनती है कि हाँ, 2 काम साथ में हो सकते हैं, 3 काम साथ में हो सकते हैं। कभी मोबाइल पर बात कर रहे हैं तभी कान पर मोबाइल लगा हुआ है, हाथ कोई दूसरा काम कर रहा है, उसी समय कोई आता है तो उसको भी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ऐसे 3 काम साथ में करने वाले त्रिअवधानी लोग तो अपने आसपास बहुत होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये करने लायक काम बिल्कुल ही नहीं है। योग शास्त्र तो कहता है कि आप यदि पानी भी पी रहे हैं तो एक एक घूंट हम कैसे ले रहे हैं, कैसे वो मुंह से गले के माध्यम से अंदर जा रहा है, उसकी ओर ध्यान दो, उसकी ओर देखो। अन्न का कौर मुंह में लिया तो कैसे चबा रहे हैं, कैसे वो चबाया जा रहा है, कैसे हम निगल रहे हैं, तब तक तो हम जानते हैं। उसके बाद कैसे वो पेट में पहुंचता है, कैसे हमको उससे तृप्ति होती है, कैसे हम उस स्वाद से आनंदित होते हैं, इसकी ओर ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान एकाग्र करो, मन एकाग्र करो। वह भोजन का सम्मान करना है, आदर करना है। तो आप भोजन का सम्मान न करके बाहर की दूसरी बातों की ओर ध्यान देंगे तो ये दोनों का अनादर है, ऐसा हमारे सारे शास्त्र कहते हैं। परंतु ऐसा करते करते, माने हमारा अभ्यास तो ऐसा सब करने का हो गया है, ऐसा करते करते हम न तो हमारे ऋषियों के प्रति आदर रखते हैं, ना तो उनकी बात मानते हैं, ना तो उनकी बात समझकर कहने वाले की बात मानते हैं, और हम बड़े आराम से, बड़े निशंक भाव से कह देते नहीं नहीं, हम 2 काम साथ में कर सकते हैं। अरे समय कहाँ है, ये तो कुशलता है कि हम ऐसा सब एक साथ कर सकते हैं, तो हम तो कर सकते हैं। अब कौन से विश्वास से हम कहते हैं कि हम तो कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, हम हमारा मन है, नहीं कर सकते। इसके परिणाम अनजाने भी हम भुगतते तो है ही। पहली बात, एकाग्रता की शक्ति कम होती है। एकाग्रता के लिए ही तो कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना तप करना पड़ता है, तभी तो हमको एकाग्रता प्राप्त होती है। और उस एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकने की सारी बातें हम करते हैं। ये आज का हमारा अभ्यास हो गया और हम मानने लगे हैं कि 4 काम हम साथ में कर सकते हैं, 2 काम हम साथ में अरे समय की बचत करो, समय की बचत करो। ऐसा फिजूल बोलने के लिए प्रेरित करता है, वो भी इसी प्रकार का अनेकाग्रता का अभ्यास ही है। हमें पता नहीं हम कितना गंवा रहे हैं, कितना नुकसान हमारा हो रहा है। तो आपने तो इतनी गंभीरता से ये प्रश्न भी नहीं पूछा होगा। मनोयोग क्या होता है, इतना पूछने के पीछे इतनी सारी बातें निकल कर आएगी, ये कल्पना नहीं की होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। योगाभ्यास करना, संगीत सुनते सुनते, ये संगीत की भी अवमानना, योग की भी अवमानना, लेकिन दोनों धड़ल्ले से चलते ही हैं। तो ऐसा जरा हमको ध्यान देना चाहिए कि हम योग शास्त्र कहता है कोई भी काम करो मनोयोग पूर्वक ही करो, और किसी भी काम को इतना अवहेलना करने लायक न गिनो कि आप उसको करते समय दूसरा काम भी साथ में कर सकते हैं, ऐसा न मानो। ऐसा
ऐसा योग शास्त्र कहता है। इसलिए मनोयोग का बहुत महत्व है। इज दैट इनफ? जी, तो मैंने बहुत गंभीरता पूर्वक ही पूछा था प्रश्न, क्योंकि मैंने हाँ आपको बोला था जब तक मैं लिखती नहीं हूँ मुझे हाँ वो बात याद नहीं रहती है। तो जी आपने मुझे बोला था कि अपने मन में विश्वास रखो, केवल सुनो, और अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम्हें समझ में आएगा जो हाँ बातें सुनी है। और इसी को एकाग्रता बोलते हैं। तो मुझे जी वो बहुत प्रेरणाजनक लगा। हाँ तो हाँ इसलिए मुझे और हाँ सुनना था। हाँ मैंने जी। ये तो प्रश्न। यहाँ ये मुद्दा भी मुझे बताना चाहिए। हम्म। मैं कभी कक्षा लेती थी तो किसी को नोटबुक और पेन भी साथ में नहीं रखने देती थी। नहीं, आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना है। लेकिन लोगों का तर्क ये रहता था, अरे फिर याद नहीं रहता ना, फिर कभी बाद में रिफर करने के लिए ये काम में आएगा, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब ये केवल नोट्स सुनते हुए नोट्स लिखने की बात कहाँ तक पहुंची है? रिकॉर्डिंग करने तक। ये रिकॉर्डिंग करने के कारण से ये क्या हुआ, मूल में जाकर लिखना क्यों पड़ रहा है? एक तो आप लिख भी लेते हैं तो सुनना आधा ही होता है, आधा ध्यान तो लिखने में है। ये तो अनेकाग्रता हो ही गई। दूसरा, आप अपनी ही स्मरण शक्ति की अवमानना करते हैं कि मुझे याद नहीं रहेगा। तो फिर वो भी कहता है, आपकी स्मृति भी कहती है, ठीक है, नहीं याद रखूंगी, नहीं तुम्हारी दोबारा सहयोग करूंगी, लिख लो। फिर वो लिखे हुए का क्या होता है, लिखा हुआ कितना काम में आता है, वो तो हम ही जानते हैं कि कहाँ होता है। वो फिर स्टोर किया हुआ मिलता नहीं है, कभी ढूंढते रहो, फिर ढूंढते ढूंढते और कुछ बीच में आ जाता है वेरी इंटरेस्टिंग, वो देखने लगो, वो सुनने लगो। क्या 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 होता है, कितने इसको मन की मरकट लीला बोलते हैं। क्या 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 करते हैं। तो हमारे हमारे अंतःकरण विज्ञान ने, मनोविज्ञान ने कहा है कि मन की एकाग्रता और मन संयम, यही दो बातें मनोविकास के लिए नहीं, स्मृति के लिए भी, बुद्धि विकास के लिए भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम जैसे ही उसको लिख लेते हैं वैसे ही हमारे ही मन की शक्तियों का हम अविश्वास करने लगते हैं। कभी ऐसा भी लगता है कि मैं ये जो कह रही हूँ वो मानने को मन नहीं करता। वो मन ही है जो नहीं करता, मन नहीं करता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्। वो ही हमारा मित्र है, वही हमारा शत्रु है। तो हमारा ये एक मानता है, एक नहीं मानता है, ऐसी बहुत गड़बड़ सड़बड़ चलती ही रहती है। अभी भी मेरा तो मानना ही है, अभी भी मैं मानती हूँ। कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत स्टोर करो, कुछ भी संग्रह मत करो, मन की शक्ति बढ़ाओ, स्मृति की शक्ति अपने आप बढ़ेगी। स्मृति में रहेगा तो अपने आप हमेशा साथ में रहने के कारण से समझ में आने की भी सहूलियत होगी। निर्जीव पदार्थों की क्यों सहायता लेनी चाहिए, जब इतने सजीव हमारे पास अंतःकरण के इतने माने अंदर के करण हैं, जब मन और बुद्धि है, फिर और कौन सी बातों की आवश्यकता है। अभी इसका ही भी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? तो नहीं मानेंगे, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं मेरी बात नहीं बता रही हूँ, जो हमारे शास्त्रों ने बताया वही बता रही हूँ। अंतर केवल इतना है कि मैं उस पर विश्वास करती हूँ और आप करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है कि अपने ऊपर विश्वास करना, यही बात होती है। ठीक है, आपने बीच में ये दूसरा भी कहकर मुझे इतना बोलने का मौका दे दिया। ठीक। जी, सही।
तो प्रयास प्रयास करूंगी। ये बचपन से ये दृढ़ हाँ, हो विश्वास गया है है। कि दृढ़ विश्वास हो गया कि स्मरण शक्ति में कमी है, तो ये फिर से पैदा करना पड़ेगा हाँ। विश्वास। तो दूसरा प्रश्न ये था मेरा कि समष्टिगत विकास की समस्या तो जटिल लग रही है, क्योंकि आपने जब बोला एक एक चीज को मुझे समझना और उसको सुलझाना बहुत प्रयासशील होगा करके ऐसे लगा। तो पर शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा समष्टि जी। विकास का हम्म। समाधान। हम्म। तो व्यक्तिगत रूप से कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? कुछ मार्गदर्शक बिंदु बताएं ताई। जी, ये वास्तव में जैसा आपने कहा, ये बहुत जटिल प्रश्न है। समस्त समष्टि की रचना ही बहुत जटिल है। अब कैसा है कि समस्त सृष्टि की रचना भी जटिल ही है, परंतु वो तो भगवान ने बनाए, प्रकृति के नियमों से चलता है, इसलिए प्रकृति के लिए सब कुछ सरल हो जाता है, संभव हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो वो शक्ति है। अब समष्टि की रचना, समष्टि धर्म का निरूपण मनुष्य ने किया, इसलिए वो मनुष्य को ही भारी पड़ता है अगर उसको ठीक से नहीं समझा तो। इसलिए समष्टि में सुख, शांति, हित माने कल्याण, ये सब हो, इसके लिए भारी कॉम्प्लिकेशंस को समझना तो होता ही है। अब बात तो ठीक है कि बहुत सारे प्रश्न उलझ गए हैं। शुरुआत हमारे अपने सामर्थ्य का विकास करने से करनी चाहिए, जिसको हम व्यक्तिगत विकास कहते हैं। और दूसरा है समष्टि का मूल मूल तत्व है मनुष्य का मनुष्य के साथ संबंध। यह संबंध आत्मीयता का होना, ये मूल बात है। अगर आत्मीयता का संबंध है, वही प्रेम का संबंध है, वही करुणा का संबंध है, तो बाकी सारे प्रश्न सुलझाने में बहुत सहायता मिलती है उसके आधार पर, क्योंकि ये सारा कानून, नियम, पूर्वाग्रह उन सब से ऊपर है। इसलिए आत्मीय संबंधों का विस्तार करना, यही हमारे शास्त्रों ने हमको सिखाया है कि पहले आप संबंध स्थापित करो, आत्मीय संबंध स्थापित करो, आत्मीयता की दृष्टि से सारी बातों को देखो, आत्मीयता से सभी घटनाओं को देखो, तो फिर धीरे धीरे सही दृष्टि प्राप्त होने लगती है। सही दृष्टि प्राप्त हुई तो समस्या सुलझाने के, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के मार्ग भी सरल होते हैं। परंतु ये भी कठिन काम है ना, क्योंकि हम स्वयं भी कितने कॉम्प्लिकेशंस के, कितनी दुर्बलताओं के शिकार होते हैं, फिर हमारे आसपास के लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो ये जो मन की अनेकाग्रता और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनसे बाधा निर्माण होती है। तो इनको भी समझने का सही तरीका है अगर हमारी आत्मीयता की दृष्टि, उसके कारण से हमारे में जो आत्मविश्वास, स्थिरता आती है, टेनिसिटी आती है, इससे हमें संकटों का हल निकालने में सहायता मिलती है, इसका लाभ होता है। तो हम इसकी शिक्षा में इसको अंडरलाइंग ऐसा एलिमेंट बनाए, तो फिर बुद्धि को भी बहुत सहूलियत होती है और मन को भी बहुत सहूलियत होती है। इसलिए प्रारंभ तो वहां से करना चाहिए। और अगर व्यवहार में प्रारंभ करना है तो हमारे कुटुंब को ठीक करना, क्योंकि वो तो सहज आत्मीयता होती है, तो आत्मीयता कम न हो ये भी देखना, और ऐसा सिखाते जाना और अपने आप में स्वयं की परिष्कृति भी करते रहना, ये दोनों बातें साथ साथ में होंगी। और उसके बाद
फिर नियम बनाने में, नीतियां बनाने में, शिक्षा क्रम तय करने में, व्यवस्था करने में, आदि सभी बातों में वो आत्मीयता के बाद बुद्धि और बुद्धि के बाद मन ऐसा आता जाएगा, तो हम चीजों को देखने में, समझने में सहूलियत का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से तो प्रारंभ करना चाहिए, परंतु ये कोई इतनी सरल बात है ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक ही कॉम्प्लिकेशंस तो होने ही वाले हैं और ऐसी अड़चने आने ही वाली हैं, क्योंकि सबको एक साथ प्रेम का ही अनुभव होगा ऐसा तो होगा नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे ऐसा तो होगा ही नहीं। इसलिए सजग रहकर, तटस्थ होकर, ये दूसरी बात है, तटस्थ होकर, दुखी न होकर इनकी ओर देखना ये भी आवश्यक है। जैसे कभी बहुत ही क्रूशियल रुग्ण आता है, तब डॉक्टर का उसके प्रति कैसा व्यवहार होगा, उसकी सर्जरी करते समय या उसको देखते हुए कि इसकी बहुत ही भीषण अवस्था है इसके रोग की, तब वो स्वयं रोने नहीं लगता, वो स्वयं दुखी दुखी होकर शोकग्रस्त नहीं हो जाता, वह तटस्थ रहता है, परंतु सद्भावना पूर्वक, करुणा से उसका जितना हो सके उतना अच्छा उपचार तो करता ही है। दोनों बातें, सद्भावना भी होना, पूर्ण निष्ठा भी होना, रुग्ण के प्रति भी और अपने व्यवसाय के प्रति भी, माने अपने कार्य के प्रति भी, और फिर भी उसमें उलझना नहीं। उसका हमारे साथ ऐसा तो कोई संबंध नहीं है, वो हमारा पुत्र तो नहीं है, हमारा कोई सगा भी नहीं है, वो है तो कोई पराया, परंतु रुग्ण है, तो उसके प्रति एक वैद्य को जो सहानुभूति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए और अपने कार्य की दक्षता भी होनी चाहिए, वो 100% देने के बाद भी यदि वो ठीक नहीं होता, यदि उसको यश नहीं मिलता, वैद्य को या रुग्ण को जीवन दान नहीं मिलता, तो भी शोकग्रस्त नहीं हो जाता, तो भी दुख से विवल नहीं हो जाता। करुणा है, शोक नहीं है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा है कि ऐसे अनासक्त होकर परंतु कार्य दक्ष होकर ये सब अगर व्यवहार करेंगे तो समस्या को सुलझाने में हमें अधिक सहायता मिलती है, अधिक सहूलियत होती है। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर लोक संग्रहम। मुझे ये श्लोक बहुत ही अच्छा लगता है। श्री भगवान कहते हैं कि आसक्ति से प्रेरित होकर कोई भी व्यक्ति कितनी तत्परता से काम करता है, क्योंकि आसक्ति है, आसक्ति अर्थात अच्छा लगता है, मुझे कुछ उसमें से लाभ होने वाला है, मुझे चाहिए या तो यश या तो पैसा मिलेगा इसलिए, या मुझे वो काम अच्छा लगता है, इसी आसक्ति से प्रेरित होकर जितनी तत्परता से कोई व्यक्ति कोई एक काम करता है, उतनी ही तत्परता से अनासक्त होकर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भी काम करो लोक संग्रह के लिए, ऐसा उपदेश श्री भगवान देते हैं। तो मन की ऐसी वृत्ति काम करते समय हमारे साथ होना, ये कोई भी कठिन काम करने का सही रास्ता है। ऐसा होने से समष्टि के जो दुख हैं वे जितने होने लायक हैं उतने कम होंगे, ऐसा श्री भगवान ने कहा है। कहीं अब कहाँ पढ़ा था ये मुझे स्मरण में नहीं है, हो सकता है चाणक्य ने कहा हो या और किसी ने, कि समष्टि में माने राज्य में, समाज में एक राजा और दूसरा
शिक्षक, दोनों को कभी भी चैन की नींद नसीब नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो राजा के लिए शासन है, राजा के लिए बताया गया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त है या भूखा है, तब तक राजा को चैन की नींद नहीं आएगी। अब ये तो होगा ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई तो संकटग्रस्त होगा ही, कोई तो अभावग्रस्त होगा ही, कोई तो दुखी होगा ही, कोई तो भूखा रहेगा ही। इसलिए राजा तो बेचारा कभी भी चैन की नींद सो ही नहीं सकता। शिक्षक को क्यों? कोई भी व्यक्ति अज्ञानी है, आसपास में अनाड़ी है, मूर्ख जैसा व्यवहार करता है, तो शिक्षक को भी चैन की नींद नहीं आती। अब ऐसा तो रहने ही वाला है, कितना भी करो कोई ना कोई अनाड़ीपन तो करेगा ही, कोई ना कोई झगड़े टंटे करेगा ही, कोई ना कोई असंस्कारी ऐसा व्यवहार करेगा ही, कोई भी ऐसे मूर्ख जैसी बातें करेगा ही। तो फिर शिक्षक को भी चैन की नींद नहीं नसीब होती। ऐसी स्थिति है। तो आप तो आचार्य बनकर ये तो आपका नसीब लेकर आई ही है कि ऐसा ही होगा। उसमें भी फिर कैसे व्यवहार करना, तो ऐसे इस प्रकार से आसक्त की तत्परता और अनासक्त की उससे दूर रहने की, मुक्त परे रहने की स्थिति, दोनों ही साधने के बाद हम दक्षता पूर्वक कोई भी काम कर सकते हैं। और अंतिम बात है, समष्टि के संकट कभी भी निरस्त होने वाले नहीं हैं। मन है तब तक झंझटे है ही। इसलिए आपने एक जगह पर ठीक किया तो 4 जगह पर नया हो जाएगा। इसलिए तो रहने ही वाला है, आप ही उसके परे जाएं तो ठीक हो सकता है, ठीक रह सकते हैं। हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। तो भी उसी भगवान ने, जिसने ये सब किया है कि झंझटें तो रहने ही वाली हैं, तो भी लोगों के मन में प्रेरणा दी है, नहीं नहीं, झंझटों से मुक्ति, झंझटों से लोगों को मुक्त करो, अपनी भी मुक्ति साधो और लोगों को भी बचाओ, उनको भी सहायता करो, उनके संकट भी दूर करो। ये प्रेरणा भी तो उसी ने दी है। इसलिए लगे रहो, करते रहो और फिर सोचते रहो, इतना किया तो भी दुनिया तो वैसी की वैसी है। हाँ तो ठीक है, विश्व युद्ध के बाद विश्व युद्ध होते ही रहे हैं, तो भी युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। ऐसी तो स्थिति जगत की है ही। आज शायद सुबह चाय में कुछ और होगा, इसलिए बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हम चले गए हैं। ठीक है। सही जी। हाँ वो स्वयं जो प्रेरणा देता है वो स्वयं भगवान तटस्थ और अनासक्त रहता है, हाँ और आत्मीय भाव से हम हाँ सबके साथ व्यवहार करता है। हाँ। भगवान स्वयं संकट है तो निर्माण कर ही देता है सृष्टि में, लेकिन स्वयं तो दूर ही रहता है, उसको संकट से कुछ नहीं होता। जी। और वो ही जब मन में आता है तो दूर भी कर देता है। ठीक है ताई। हाँ जी, मेरे ख्याल से समय भी हो ही गया है, तो हम यही रुकते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। ताई प्रणाम। प्रणाम भाई। राम राम। प्रणाम ताई। प्रणाम। Recording